ये दोनों में देखो डिफरेंस भी दे रखा है कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या क्या होते हैं। देखो टाइप 1 एरर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट कर लिया। देखो यहाँ हर जगह नल हाइपोथेसिस टेस्ट हो रही है। देखो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहीं पे भी नहीं आती है, मैंने पहले ही बताया था। नल हाइपोथेसिस का इसलिए रोल है। सर हाँ बोलो। सर जैसे एक मतलब फॉर एग्जांपल एक ले रहा हूँ, जैसे सर मैंने कोई ड्रग बनाई है, उसमें क्या सर बेसिकली जैसे टेनिस प्लेयर्स का बोल लेते हैं, टेनिस प्लेयर्स का फोकस लेवल बढ़ाने के लिए एक टैबलेट बनाई है बेसिकली। हाँ तो सर अगर मेरे को मतलब वो सर सैंपल साइज जब एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं तो सर प्रॉपर्ली पता कैसे चलेगा कि कितना सैंपल साइज होना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली को तो सर देखो नॉर्मली सुनो, नॉर्मली बोला जाता है कि 30 से ज्यादा सैंपल आप रखो, लगभग 30 या 30 से ज्यादा सैंपल को अच्छा माना जाता है। उससे ज्यादा आप सैंपल रखोगे तो आपके क्या बोलते हैं, एरर होने के चांसेस कम रहेंगे, पहली चीज। दूसरा, एरर कम करना है तो आपका जो ये जो है ना पॉपुलेशन, इसके आपको ट्रू रिप्रेजेंटेटिव का मतलब बेस्ट सैंपल सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब बेस्ट सैंपल कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने रैंडमाइजेशन की प्रोसेस करनी है, आपने रैंडम सिलेक्शन करना है उनका, आपने लॉटरी मेथड या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करना है, तब आपको ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं होल पॉपुलेशन की। पहला चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि आप थोड़ा साइज बढ़ा दो सैंपल का। तीसरी चीज है, आप टेस्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बिल्कुल ओके परफेक्ट रखो। आपका जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है उसको बिल्कुल ओके रखो। आप टॉप क्लास का रिसर्च डिजाइन यूज करो, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, जिसमें आपने कंट्रोल ग्रुप भी रखा हुआ है। और भी अच्छा करना है, आपने देखा होगा आज के बाबा रामदेव जी बोल रहे हैं हमने डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल का यूज किया। बोला था ना डबल ब्लाइंड। वो क्यों बोला उन्होंने डबल ब्लाइंड? ना रिसर्चर को पता था ना उसको पता था सब्जेक्ट को कि मुझे कौन सी दवाई दी जा रही है, कि मुझे कोरोनिल दी जा रही है या मुझे एक मीठी गोली दी जा रही है, पता नहीं चल रहा था। ये सब तरीके करने से आप इन एरर से बच सकते हैं, अदरवाइज एरर से बचना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखो आपका पॉपुलेशन है 10,000, कौन सा है, लॉन टेनिस प्लेयर 10,000 है। आप 10,000 पे तो स्टडी कर नहीं सकते, आप 1,000 पे भी नहीं कर सकते। बाबा रामदेव कर सकते हैं, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो अपनी थीसिस लिखनी है। तो आपका भाई क्या है, आपके पास टाइम बाउंडेशन है, आपके पास मनी कितनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, तो आप इतना भी नहीं कर सकते। तो आप ज्यादा से ज्यादा भाई 50 ले लो, 100 सब्जेक्ट ले सकते हो। वो आप पैसे के हिसाब से देखोगे, जो मैं कोई मेडिसिन है कितनी खर्च होगी, कितने बनेगी, कितनों खिलाऊंगा, कंट्रोल चीज, सब चीजें अगर आप कंट्रोल कर लोगे, अगर मान लो हमारे सारे के सारे 10,000 लोगों को एक जगह पे पूरा कंट्रोल कर दिया जाए, एक ही कमरे में रख दिया जाए सबको, इन लोगों को, तो कोई एरर होगा ही नहीं। एरर कैसे होते हैं, देखो जो लिमिटेशंस मैंने बताई थी उसी से तो आपकी स्टैटिस्टिकल टेस्ट में एरर होने के चांसेस होते हैं। जब सब चीज आपके कंट्रोल में है तो देखो कभी भी कोई भी मेडिसिन बनती किससे बनती है, जानवरों पे। क्यों? उस जानवर को आप एक लैब के अंदर बंद करके रख सकते हैं, उसको 24 घंटे एक ही प्रकार का टेम्परेचर मिलेगा, उसको 24 घंटे एक ही प्रकार का खाना मिलेगा, वहां पे उसका सब कुछ सब आपके कंट्रोल में है, तो एरर होने के चांसेस बहुत कम होंगे। उसके बाद आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बहुत कम ले रहे हैं, तो उससे आपकी पावर बढ़ेगी टेस्ट की। तभी तो पहले चूहों पे भी होता है वो। तो सेम आप भी जो ड्रग टेस्ट कर रहे हो उनकी कॉन्सेंट्रेशन या अटेंशन किसी को बढ़ाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट कर, जिसकी वजह से सैंपलिंग एरर ना है। सैंपलिंग एरर क्या हुआ, वही तो हुआ भाई, पॉपुलेशन में कोई और रिजल्ट आना चाहिए था, आपने जो सैंपल सिलेक्ट किया उस पर कोई और रिजल्ट आ गया। इसका मतलब सैंपलिंग एरर, आपने ट्रू रिप्रेजेंटेटिव लिए ही नहीं, बायस कर दिया, बायसनेस कर दी, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। लेकिन ट्रू रिप्रेजेंटेटिव लोगे कैसे लोगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज कर, वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें गधा भी आएगा, घोड़ा भी आएगा, सब ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे आप कर सकते हो। आप ये टाइप 1 एरर मैंने आपको इसमें बताया कि फॉल्स पॉजिटिव, नेट में ये चीज पूछेगा, टाइप 1 एरर, फॉल्स नेगेटिव, टाइप 2 एरर, ठीक है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन। तो ये देखो ये सब मेन चीज है कि टाइप
वन एरर ज्यादा हार्मफुल होता है टाइप सेकंड एरर से। ये हमेशा ध्यान रखना, नेट में पूछा जाएगा कि विच एरर इज मोर हार्मफुल। टाइप 1 एरर इज मोर हार्मफुल देन टाइप सेकंड एरर। फॉर एग्जांपल मेडिसिन का है, कैंसर की मेडिसिन ट्रेनिंग का है भाई, आपने एक ट्रेनिंग इजाद की, ठीक है, एक्चुअल में नल क्या बोलता है, नल बोलता है नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, कुछ भी ट्रेनिंग का। अल्टरनेट क्या बोलता है भैया, इफेक्ट, यही तो बोलता है। तो एक्चुअल में उस ट्रेनिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ना था क्योंकि नल ट्रूथ थी, ये ट्रूथ थी, तो नो इफेक्ट। एक्चुअल में उस ट्रेनिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ना था, लेकिन आपने इसको रिजेक्ट करके आपने क्या रिजल्ट दे दिया, इफेक्ट पड़ा, और वो ट्रेनिंग करा दी आपने। कराते रहे भाई, बच्चों को बड़ा नुकसान हो गया उससे। कोई बच्चे का एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़ा ही नहीं और उसने खेलने जाना टूर्नामेंट में, ज्यादा नुकसान रहा है। सेम ऐसी मेडिसिन की बात लेते हैं, एक्चुअल में उस मेडिसिन का कोई बेनिफिट नहीं था जो कैंसर की मेडिसिन थी या कोरोना की, लेकिन रिसर्चर ने कह दिया कि भाई कोरोना वैक्सीन का इफेक्ट पड़ेगा लोगों पे, और इंजेक्शन लगाने लग गए सबको, सब निश्चिंत हो गए, भैया हमें तो इंजेक्शन लग गया, घूमने लग गए बाहर, और सबको कोरोना हो गया, सबकी डेथ हो गई, ज्यादा हार्मफुल है। देखो अब दूसरी कंडीशन टाइप 2 एरर की। टाइप 2 एरर क्या बोलता है भाई कि नो इफेक्ट, H1 इफेक्ट, कि उस मेडिसिन का इफेक्ट पड़ना था, उस वैक्सीन का इफेक्ट पड़ना था, उस ट्रेनिंग का प्रभाव पड़ना था, प्लाइमेट्रिक ट्रेनिंग का, लेकिन आपने कह दिया कि नहीं पड़ेगा, रिजेक्ट कर दिया आपने। तो भाई क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया तो दुनिया के पास तो गया नहीं ना, वो वैक्सीन पहुंची कि आपने रिजेक्ट कर दिया, तो कोई किसी को दी नहीं गई तो कोई मरा तो नहीं, फिर नई तरीके से स्टडी करने लग गए। ऐसी सेम ट्रेनिंग नहीं दी गई तो उन्होंने वो ट्रेनिंग ना करते हुए कोई दूसरी ट्रेनिंग यूज कर ली, प्लाइमेट्रिक ट्रेनिंग, क्योंकि प्लाइमेट्रिक ट्रेनिंग का इफेक्ट नहीं, आपने बोला नहीं पड़ा, लेकिन एक्चुअल में पढ़ना चाहिए था उसने, वो ज्यादा हार्मफुल नहीं है। भाई एक गलत मेडिसिन खिलाने से अच्छा है अच्छी मेडिसिन मत खिलाओ, अगर आपको दो ऑप्शन है। सेम वही सबसे मेन क्लासिक एग्जांपल है जुर्म वाला। जब आप जज के पास एक व्यक्ति जाता है तो वो जज हमेशा, जैसे आप कोई भी स्टडी करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, हमेशा आप ये पहले मान के चलते हैं कि नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, ये आप मान के चलते हैं, उसके बाद आप टेस्ट करते हैं, फिर इसको या तो रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। सेम जजमेंट में भी जब आप कोर्ट में क्या होता है, वहां पर भी ऐसी होता है, जैसी कोर्ट में कोई अपराधी आया, चाहे वो कसाब आया, उसको जज ये मान के चलता है कि नॉट गिल्टी, वो हमेशा ये मान के चलेगा, नो डिफरेंस मतलब नॉट गिल्टी। अब जो प्रोसिक्यूटर है उसको सफिशिएंट एविडेंस देने पड़ेंगे कि उसको गिल्टी साबित करने के लिए, ये हमेशा ध्यान रखना, सफिशिएंट एविडेंस देने पड़ेंगे। सबसे जैसे हम लोग कैसे देते हैं सफिशिएंट एविडेंस, टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड, पी इज लोअर देन 0.05, ये तो एविडेंस है स्टैटिस्टिकल टेस्ट के। सेम यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टेस्ट के जजमेंट के एविडेंस क्या होंगे कि सर इसकी फोटोग्राफ है, इसका वीडियो है, ये हाथ में राइफल घुमा रहा था, इतने इतने लोगों को मारा, इसने नार्को टेस्ट में बोला, वो एविडेंस। तो उसको या तो गिल्टी मानेंगे या नॉट गिल्टी मानेंगे उस समय जब एविडेंस प्रोवाइड करेगा। तो यदि टाइप 1 एरर जज कर दे, टाइप 1 एरर जज कैसे करेगा भाई कि एक्चुअल में देखो टाइप 1 एरर क्या है कि एक इनोसेंट को सजा हो गई, कन्विक्टेड मतलब सजा हो गई, ये ज्यादा हार्मफुल है या एक गिल्टी को माफ कर दिया, ज्यादा हार्मफुल क्या है इन दोनों में? पहले टाइप 1 एरर, नहीं इसमें ये है, ये टाइप 1 एरर, इनोसेंट को, ये टाइप 1 एरर और ये टाइप सेकंड एरर। एक इनोसेंट, तभी तो बोलते हैं वहां का नियम क्या है कि 100 मुजरिम छूट जाए, एक इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए। सेम वही, भैया ये गिल्टी है, इसको एक मौका और मिल जाएगा, आप माफ कर दिया है, चलो अगली बार से ये नहीं करेगा काम, लेकिन जिसने कुछ किया ही नहीं है उसको कन्विक्टेड क्यों कर दिया, उसको सजा क्यों दे दी गई थी, गलत है बहुत। तो देखो ये टाइप 1 एरर है और ये टाइप 2 एरर है। तो देखो कैसे हो रहा है, एविडेंस के अभाव में वहां पर हो रहा है, या विपरीत एविडेंस दे दिए गए वहां पर। तो इसीलिए जज हमेशा नॉट गिल्टी मान के चलती है, कोई भी वहां पर कटघरे में खड़ा है, जिसे बोला जाता है मुलजिम। क्या बोला जाता है? मुलजिम। जब उसको सजा हो जाती है तब वो कहलाता है मुजरिम। सेम यही कंडीशन है। टाइप 1 एरर मतलब कि एक्चुअल में वो इनोसेंट था लेकिन उसको सजा दे दी गई,
और एक्चुअल में वो गिल्टी था और उसको माफ कर दिया गया। तो टाइप, ये तो खाली क्लासिक एग्जांपल है, लेकिन टाइप 1 एरर इज मोर हार्मफुल देन टाइप सेकंड एरर। टाइप 1 एरर को कंट्रोल किया जा सकता है कैसे? नेट में पूछेगा, इसको कम कर दो, मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कम कर दो। लेकिन जैसे ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कम किया जाता है, ये उछल के ऊपर आ जाता है। क्या? टाइप सेकंड एरर। जैसे ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कम करेंगे, टाइप सेकंड एरर ऊपर आ जाएगा। मतलब यदि आपको टाइप सेकंड एरर को कम करना है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को इंक्रीज कर दो। यदि आपको टाइप 1 एरर कम करना है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कम कर दो। यदि आपको टाइप सेकंड एरर को कम करना है तो पावर ऑफ द टेस्ट इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो। द पावर ऑफ द टेस्ट बढ़ेगी तो टाइप सेकंड एरर कम हो जाएगा। और पावर ऑफ द टेस्ट कैसे इंक्रीज होती है? सैंपल साइज को इंक्रीज करके, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करके। यहाँ पर